हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के झमाझम यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इस चैनल पे आज के बाद से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शुरू से और जीरो लेवल से बेसिक, आज के बाद से आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग 10 से 15 लेक्चर आपको पूरा बेसिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको किस में आएंगे? चैप्टर। जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नहीं आएगा तब तक उसमें वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी चलता है जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आता है किसी भी स्टूडेंट को जिसका बेसिक अच्छा रहता है। आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी अच्छे से आएगा। 3 टॉपिक है। पहला नोमेनक्लेचर जो आपको इसमें पढ़ाएंगे, और दूसरा आएगा आइसोमेरिज्म जो फिर बेसिक में आएगा, तीसरा आता है जीओसी। ये 3 चीज़ आप अच्छे से कमांड करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगा। कोई भी पढ़े, कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आइए आप हमको फॉलो कीजिए, फिर आपको सब बात समझ में आएगी। देखिए, कंपाउंड्स हम लोग के पास 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का हिंदी क्या होता है? यौगिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिंदी क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। देखिए, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये प्लांट या एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स। आपको इस दोनों चीज में कौन सा मिलने वाला है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहाँ मिलेगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे इसके कैटेगरी में क्या क्या आएगा? मिनरल्स वगैरह सब इसमें आ सकता है। तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप देखिए, एक साइंटिस्ट था, उसका मानना था कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, आप उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस का मानना ये था ना कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन सा साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या बोलिएगा आप लोग? आपको पूछेंगे कि बताओ कौन साइंटिस्ट बोले थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताओ कौन साइंटिस्ट बोले थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्या बोलेंगे? बर्जेलियस। कहता इसका स्टेटमेंट था, कहता इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जेलियस का मानना था ना कि वो किसी भी मतलब जैसे देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो किसमें पाया जाता है? नॉन लिविंग में। तो इसका मानना ये था ना कि कोई भी कंपाउंड को जैसे नॉन लिविंग है तो उसको जैसे पहले ऐसे समझते थे लोग कि जो भी आपको ऑर्गेनिक मिलेगा किससे मिलेगा? इससे। तो कोई भी नॉन लिविंग को लिविंग बनाना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात होता है, इसलिए वो ये बात समझ के ये लाइन बोल दी थी। लेकिन इसी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था क्या? वॉलर ना अपने लैब में ना एक दिन क्या किया था? अमोनियम साइनेट को क्या किया था? अमोनियम साइनेट को जब हीट किया था ना, इस डेल का मतलब होता है हीट, डेल नहीं, इस ट्रिंगल का मतलब होता है हीट करना। क्या होता है? हीट करना। जब वो अमोनियम साइनेट को जब हीट किया था तो क्या बन गया था? यूरिया। अब जैसे हम लोग के पास, हम लोग के बॉडी में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। जैसे जब अमोनियम साइनेट को हीट किया था तो क्या बन गया था? यूरिया। अमोनियम साइनेट एक क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है?
अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको वॉलर अपने लैब में जब हीट किया था, ये क्या बन गया था? यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे देखिए, चलिए फिर से आइए तो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, कंपाउंड, हमारे पास जो कंपाउंड है ना, उसका दो टाइप्स, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक का होता है अकार्बनिक यौगिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिंदी होता है सजीव, प्लांट का होता है पेड़, और एनिमल का होता है जानवर। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है निर्जीव वस्तु, और मिनरल्स का होता है खनिज। मिनरल्स का हिंदी क्या होता है? खनिज। देखिए, पर्जिलियस एक साइंटिस्ट था जिसका मानना था कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी का एक स्टूडेंट था वॉलर, जो अपने लैब में जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया था तो किस में कन्वर्ट हो गया था? यूरिया में। आप इसको कॉपी करेंगे, सॉरी एक बात और समझिए, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस पेज पे बस इतना ही, इसके आगे दूसरा। चलिए आइए, देखिए टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फार्मूला का नाम है मॉलिक्यूलर, दूसरा का लिविस स्ट्रक्चर, तीसरा पार्शियल कंडेंस, और चौथा कंडेंस। चलिए आइए दिखाते हैं। अगर कभी आपको नॉर्मली इस तरह से फार्मूला दिखे, इस तरह का, इस तरह का, जिस फार्मूला में आपको बस इतना पता हो कि उसमें कितना नंबर ऑफ एटम है और कितने टाइप का एटम है, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर आपके पास अगर पूछे ग्लूकोज C6H12O6, इस फार्मूला में आप एक ही चीज पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बन का एटम का कितना संख्या है, हाइड्रोजन का कितना संख्या, और ऑक्सीजन का कितना संख्या। आप इस कंपाउंड में एक ही बात समझ सकते हैं, कार्बन का कितना संख्या है, हाइड्रोजन का कितना संख्या है, और ऑक्सीजन का कितना संख्या है, ठीक, और कितने टाइप का इसमें एटम है। ये नहीं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कार्बन, जैसे देखिए इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन अटैच है। आप इसको देख के ये आप समझ नहीं सकते हैं कि किसका किससे कनेक्टिविटी कैसा है, ना आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितना लोन पेयर है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप बता नहीं सकते। बस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको 2 बात पता चलती है, ध्यान से सुनेंगे। पहला बात कि कितना नंबर ऑफ एटम है, और दूसरा बात कितने टाइप का एटम है, और कोई इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको मिलने वाला नहीं है। आप देखिए दूसरा आता है लुईस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं नॉन कंडेंस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लुईस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये एग्जांपल है। देखिए लुईस स्ट्रक्चर में ना आपको सब कनेक्टिविटी पता होता है। नॉन कंडेंस का मतलब हुआ कि कंडेंस का मतलब होता है कि अगर कोई स्पेस छिक रहा है ना, जैसे गैस बहुत सारा स्पेस छिकता है, जब उसको आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो क्या होता है, सब एक आपस आके मिल जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंस करना। अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। आप यहाँ देखिए ये कंडेंस फार्मूला नहीं होता, लुईस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉन कंडेंस। इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर जो फार्मूला आपको ये बताए कि किस एटम के पास कितना लोन पेयर है और उसका कनेक्टिविटी बताए, नॉर्मली आपको किसी भी कंपाउंड में अगर ये लोन पेयर पता चल जाए ना, लोन पेयर सब दिखे, तो उसको आप लेंगे लुईस स्ट्रक्चर। किसमें लेंगे, लुईस स्ट्रक्चर में। आप यहाँ से ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। तीसरा कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे ये लुईस स्ट्रक्चर है, इसी को हम कंडेंस करके अभी आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए कंडेंस फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी, कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके 4 ओर, यहाँ पे बस इसको नहीं देखना, इधर इस साइड कार्बन लगा हुआ है। ये सी कितना संख्या है आज का, 3,
फिर क्या है यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C लिखेंगे, फिर एक और 2 हाइड्रोजन CH2। अब क्या है OH, अब यहाँ पे OH से कर देंगे। इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। अगर आपके पास कभी इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए, बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो कंडेंस फार्मूला, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ आएंगे देखेंगे CH3, फिर दूसरा आपके पास CH2, फिर क्या करेंगे OH। कोई दिक्कत, अब देखिए अब आपको लास्ट वाला समझाएंगे, रिप्रेजेंटेशन सॉरी पार्शियल कंडेंस फार्मूला। आप यहाँ देखिए ध्यान से, पार्शियल कंडेंस का मतलब होता है कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और इसके ऊपर जो दोनों लोन पेयर है उसको दिखा देंगे। ये बॉन्ड दिखाएंगे, ये बॉन्ड दिखाएंगे और इसके ऊपर जो लोन पेयर है उसको थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसे CH3 CH2 और OH और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करते हैं, आएंगे आप यहाँ पे। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। पहला सवाल मिलेगा, आप इसे कंडेंस करिए या तो इसको बोलेगा पार्शियल कंडेंस। तो पार्शियल कंडेंस में होता है CH2 और OH, इस पे लोन पेयर और इस पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। ये इस तरह जब आप इस तरह जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक का जितने भी कंपाउंड होगा ना, इससे 4 बात पे आपको मिलेंगे। उसका स्ट्रक्चर या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, दूसरा लुईस दे सकता है, तीसरा इस पे या तो इसके फॉर्म में लिखेगा। जैसे आप कोई भी कंपाउंड ये है ना, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपके पास आइडिया आ जाएगा कि हम इसको कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसको किसी में कन्वर्ट कर लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में सब आ जाएंगे। बस आप इसको कॉपी करेंगे, इसके आगे चलते हैं। चलिए आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन का 4 पार्ट बता देते, मतलब 4 टाइप का रिप्रेजेंटेशन बता देते। अब 5वां आते हैं जो आपको बहुत मैक्सिमम आपको मिलने वाला है, द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन मैक्सिमम मिलेगा आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप इसको ध्यान से समझेंगे, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो ऊपर से चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से नजरें जमाए रखिए, देखिएगा तो ओनली कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट। इसमें जैसे हम लोग अभी जो दिखा रहे थे, जैसे हाइड्रोजन सबको दिखाते हैं, यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा, ये जो हाइड्रोजन सब दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ये सब जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता, उसमें बस ये दिखाया जाता है कि कार्बन कार्बन। आप सोचेंगे कैसे कार्बन दिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, हम आपको अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। दूसरा बात है, कहते हैं हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। जैसे हेट्रो एटम्स, देखिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया जाता है। किसके बारे में स्टडी किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन को। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आता है ना, वो किस में आता है, हेट्रो एटम्स। किस में आएगा, हेट्रो एटम्स में ये सब आता है। कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा जो भी आएगा किस में आएगा, हेट्रो एटम्स। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी आएगा उस सब में किस में आएगा, हेट्रो एटम्स में, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अब देखिए कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। जिगजैग तो देखेंगे, इस टाइप का जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। ये जितना कॉर्नर है ना, इस सब कॉर्नर पे क्या रहता है, जितना कॉर्नर आपको दिख रहा है उस सब कॉर्नर पे क्या रहता है, कार्बन। क्या रहता है, कार्बन। इसलिए बोलता है इन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। ये इसको देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ पे भी कार्बन है। अगर ज़्यादा बड़ा चेन होता है क्या हो, बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेते हैं यहाँ,
यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन, यहाँ कार्बन है, मतलब देखने में थोड़ा सा बेकार लगता है, इसलिए इसको किस पैटर्न में लेता है, जिगजैग पैटर्न में। मतलब देखने में अगर आप स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फील नहीं आता, इसलिए किस पैटर्न में लिया है, जिगजैग पैटर्न में। इस तरह से लेंगे तो आपको अगर बता देंगे कि यहाँ पे कार्बन है तो आप इजी वे में समझ लेंगे, हाँ उस कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है। अगर एक स्ट्रेट लाइन दे दिया तो पता चलेगा कि ऑरिजिन भी सोचते रह जाएंगे कहाँ पे कार्बन है। देखिए चौथा पॉइंट है, कहता है डबल बॉन्ड्स आर सो इन टू लाइंस। अगर इस कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको किस लाइन से, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, अगर किसी कंपाउंड में 3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस तरह से इधर से कैलकुलेट करेंगे, मतलब देख लेंगे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड लगा देंगे। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको कितने लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लाइन से, जैसे ऐसे, कोई दिक्कत। 2 लाइन को, सॉरी डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा एज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन के द्वारा दिखाते हैं फिर ज़्यादा आपको समझ में। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, मतलब यही आपको मिलने वाला ही है, इसमें मैक्सिमम टाइम यही मिलता है। चलिए आइए आप देखिए, पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 और OH। ये देखिए हम आपको बताते हैं हेटेरो एटम्स, ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, FG। फंक्शनल ग्रुप का मतलब अभी ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ को कैटेगरी में बांटते हैं ना, कि ये इस कैटेगरी में आता है, वो इस कैटेगरी में आता है, तो उसी तरह केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप का ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी में जैसे ये आ गया एल्कोहल कैटेगरी, किस में आ गया, OH का मतलब होता है ऑर्गेनिक में क्या होता है, एल्कोहल। ऐसे देखिए आपको इनऑर्गेनिक में भी OH मिलता है, अगर आपको ऐसे OH मिले तो इसका मतलब होता है एल्कोहल। अगर आपको OH ऐसे मिले, ऐसे, इसका मतलब एल्कोहल नहीं होता, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी, इसका मतलब एल्कोहल नहीं होता है, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रा ऑक्साइड। तो हम लोग ये वाला एल्कोहल का बात करेंगे, किसका, इसको, ये वाला ऐसे जहाँ पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए क्या बताइए, अगर आपको यहाँ पे देखिए ये एक FG है, कुछ FG होता है, उस सबका आपको नाम बता दिया जाएगा, तो मतलब आप समझ जाएंगे थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन के बाद, 1-2 लेक्चर के बाद आपको इससे FG से मुलाकात हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दीजिए, इससे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कितना कार्बन है, 1 और 2, तो आप ऐसे लेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कोई दिक्कत। अभी देखिए यहाँ से एक लाइन लेंगे और एक इसको, ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में, आया है वैसे। देखिए अगर नहीं है दूसरा क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 NH और CH3 और CH2। आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये हेटेरो एटम्स दिख रहा है, देख रहा है हेटेरो एटम्स, ये जो था ना ये NH2, इसको बोलते हैं एमीन। ये भी एक क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एमीन भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इससे इधर कितना कार्बन है, इससे इधर 2 कार्बन, चलिए देखिए आप फिर से, ये जो NH है ना,
इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इसके इधर इसको मत लगे, इसको लगेंगे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। इसके अंदर कितना कार्बन है, अगर आप एक लाइन ऐसे देते हैं तो ये कॉर्नर पे भी कार्बन और इस कॉर्नर पे भी कार्बन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे रखिए, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ से एक बॉन्ड बना लीजिए। फिर यहाँ पे भी आप इधर भी 2 कार्बन तो ऐसे कीजिए और यहाँ से एक बॉन्ड बना लीजिए। ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन यहाँ पे है ना, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, कार्बन कितना बॉन्ड, मैक्सिमम नहीं, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बन हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये चीज का बात बोली, ये सब हमेशा बॉन्ड इतना बना के ही रखता है, नहीं बनाता तो कुछ और लोचा लगा के रखता है। देखिए यहाँ पे कार्बन ना एक बॉन्ड इधर से बना दिया, ठीक, और इधर आपको कोई एटम दिख रहा है बॉन्ड बनाया हुआ, नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। नहीं पूछा तो क्या है, अगर आपको 4 बॉन्ड, हमेशा कार्बन का कितना बॉन्ड पुराना है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बना लिया इधर से, और नहीं अगर 3 बॉन्ड पुराना, अगर सॉरी अगर 3 बॉन्ड और पुराना है और नहीं कुछ है तो किसको उठा के लाएंगे, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड इधर, इसको 2 बॉन्ड और चाहिए था, 2 हाइड्रोजन को उठाएंगे, ये इसका होता है। इस तरह से आप समझ जाएंगे। अगर कभी आपको बोलोगे कि बस इसको कन्वर्ट करो, बॉन्ड लाइन को किस में कन्वर्ट करो, इस टाइप के फार्मूला में, स्ट्रक्चरल, लेविस, नॉन कंडेंस या कंडेंस, तो आप इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। देखिए यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 और 4 करवाना है, तो आप ऐसे लेंगे, कोई हेटेरो एटम नहीं है तो उतना नहीं देखना, 1, 2, 3 और 4, इसका ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ये होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आएंगे, लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO। CHO एक क्या है, CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, आप बोलेंगे कि हमको ये कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे पहले देखना कितना कार्बन, 1 और 2, यहाँ पे आप CHO चिपकाएंगे और इससे ऐसे लिख, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो बोलेंगे इसका हाइड्रोजन का कहाँ गया, ठीक, अभी जस्ट बताएं। अगर नहीं कुछ मिले तो 3 हाइड्रोजन चिपका देना है बॉन्ड बनाने के लिए, कोई दिक्कत। बस आज इस वीडियो में इतना ही तक। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाएंगे, फिर हम आपको दोबारा रिपीट करके बताएंगे।